चलिए आज 11वां क्लास होगा है ना। इधर जितना ग्रुप था वो पढ़ा दिए, अल्कोहल पढ़ा दिए, कार्बोक्सिलिक हमने पढ़ा दिए। अब आइए साबुन और अपमाप है ना। टॉपिक तो ही है साबुन और अपमाप है ना बाबू। साबुन और अपमाप, साबुन और अपमाप। साबुन कैसे होता? तो साबुन में होता क्या? फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है, या तो बटा होता है या तो तेल होता है। फैट को ही हिंदी में बोलते हैं बटा, तेल होता है ना। लिखेगा पहले हाँ साबुन की लिखेगा। देखिए साबुन क्या होता है? तो उच्च अनुभार वाले जो होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं, उच्च अनुभार वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वही इसमें भाग होता है। और उसमें क्या रहता है? सोडियम रहता है, सोडियम रहता है या तो पोटेशियम के लवण रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? साबुन लिखेगा। उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसे साबुन कहते हैं। उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसे साबुन कहते हैं। उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसे साबुन कहते हैं। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? आ जाइए देखिए, सामान्य सूत्र पूछेगा बाबू है ना। सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है? तो COO या COO। अब R का मतलब क्या हो गया? तो R का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन। देखिए अभी कितना तक रहेगा? R का मान उच्च अनुभार वाले, हम लिखा है डिफिनेशन, उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो देखिए R का मतलब हो गया कि इसका जो मान होगा, R का मतलब मान होगा C15 से ऊपर होगा, या C12 तो मान लीजिए ऊपर, C12 से क्या ऊपर, C12 से ऊपर जब होगा है ना, C12 होगा या C13 होगा। अब देखिए 12 है तो इसमें जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा ना, तब 12 दूनी 24 और 2 26 मान लीजिए, 26 या 25 मान लीजिए, कुछ भी रहेगा 25 मान लीजिए, देखो जुटेगा यहाँ पर। अब देखिए क्या अभी लिखाएगा, देखिए इस तरीके से CH3 CH2 CH2 लिखाएगा ना, C12 C15। अब तो कहेगा R के मान, तो C15 भी हो सकता है, C16 भी हो सकता है ना। अब हाइड्रोकार्बन यहाँ पर अब जोड़िएगा, हाइड्रोकार्बन तो जोड़िएगा ना, H को जोड़िएगा ना, है नहीं? देखिए
H जुटेगा आपका, C15 है तो 15 दूनी 30 का 31। अब देखिए C17 है तो 17 दूनी 34 का 35 है ना। एक बॉन्ड यहाँ पर खाली रहेगा, हाइड्रोजन लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर खाली रहेगा और खाली में होके या टूटेगा नहीं टूटेगा, ये खाली रहेगा, 31 है, ये खाली रहेगा, ये वो टूटेगा है ना। तो देखिए हो गया। अब देखिए अब जो होता है C15H31 C15H31 और C OOH इसको पूछेगा ये कौन सा अम्ल है, तो इसको बोलते हैं पामिटिक अम्ल है ना। पामिटिक अम्ल इसको बोलते हैं पामिटिक अम्ल है ना, पामिटिक अम्ल। देखिए अब ये जो पामिटिक अम्ल है इसी में क्या होगा, ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा, यही आगे चल के खोजी बन जाएगा। अम्ल है ना, ये फाइट है बसा है ना, इसी के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और खोजी बना देगा, साबुन बना देगा है ना। पूछेगा पामिटिक अम्ल का सूत्र क्या है ना। अब एक होता है C17H35COOH इसको बोलते हैं इसका नाम है एस्टेरिक अम्ल है ना। एस्टेरिक अम्ल क्या है, एस्टेरिक अम्ल ठीक है, एस्टेरिक अम्ल एस्टेरिक अम्ल होता है C17H33COOH ये तीनों पूछा जाता है, ठीक है। ओलेइक अम्ल इसको बोलते हैं ओलेइक अम्ल, ओलेइक अम्ल। अब देखिए ये जो है, ये जब जो हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं ये क्या करेगा, इसके साथ आगे जुटेगा। देखिए अब ये R यहाँ पर, अब हर बार इतना लिखना संभव यहाँ पर था है ना, इतना संभव था, तो R के मान अब C12 कीजिए, C15 कीजिए, C17 कीजिए, C18 कीजिए, C20 कीजिए। अब जितना लीजिएगा हो जाएगा आंसर, हम लेंगे 20 तो 20 लेना, ठीक है। तो 20 को लिए आप कार्बन तो हाइड्रोजन कितना होगा, 20 गुना 40 41 और एक बॉन्ड खाली लेगा तो ये आगे जुटेगा है ना। आपको 21 देगा तो 21 में 42 43 को रहेगा है ना, तो ये जुटेगा। ये R के मान हो गया, R मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन, R मतलब क्या हो गया हाइड्रोकार्बन, ये हो गया साबुन। इसे क्या कहते हैं, साबुन। साबुन क्या होते हैं, तो उच्च अनुभार वाले कार्बनिक बकीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, इसे क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। इसका समान सूत्र हो गया RCOOK के मैंने पोटेशियम है ना। चलिए आगे, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं अपमार्ग, लिखेगा अपमार्ग, साबुन हो गया पानी, एक बार और आएगा साबुन की सफाई करने की प्रक्रिया आएगा अभी। अपमार्ग इसमें क्या पूछेगा, इसमें सबसे जरूरी पूछेगा साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो साबुन के बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण पूछेगा। इसमें साबुन और मार्जक के अंतर बताएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये तीनों जो लिखे ये पूछेगा। अब अपमार्ग लिखेगा, अपमार्ग लिखेगा। उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं,
उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, जिसे अपमार्जक। उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, जिसे अपमार्जक। उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं, जिसे अपमार्जक है नहीं। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, अब कोई लिखिएगा तो CH3, अब CH2, तो CH2 तो बहुत बार लिखना पड़ेगा ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कई बार। तो 16 कितना हो गया ना, 17 हो गया, 17 कार्बन। देखिए 16 कार्बन ही हो गया, एक कार्बन ही हो गया, 17 कार्बन हो गया। अब ये उच्च अनुवायु अल्कोहल होता है, देखिए तो इसमें क्या होगा। अब इसमें थोड़ा सा आपका देख लेते हैं, देखिए ये अब छूटेगा, ये क्या होगा, यहाँ से छूटेगा तो CH3 CH2 कर सकते हैं, जुटेगा कि नहीं जुटेगा, टोटल जाके जुटेगा। और टोटल जाके जुटेगा और ये क्या होगा, लास्ट में OH3 यानी ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, है ना, ये होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम, है ना। ये देखिए पूरा ये हो गया अपमार्जक, है ना। इसको बोलते हैं सोडियम लवरिक, क्या है, सोडियम लवरिक सल्फेट, थोड़ा सा है इसमें जो आएगा वो बराबर आएगा, है ना। अब इसका अपमार्जक का काम क्या है, सफाई करना। सर्फ जिसको कहते हैं सर्फ, इसका काम क्या है, कपड़ा को सफाई करना, है ना। लिखिएगा अगला पॉइंट, सफाई के कार्यों में उपयोग आने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। सफाई के कार्यों में उपयोग आने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। सफाई के कार्यों में उपयोग आने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। सफाई के कार्यों के उपयोग में आने वाले पदार्थों को, सफाई के कार्यों के उपयोग आने वाले पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। सफाई के कार्यों के उपयोग में आने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं, है ना। देखिए अपमार्जक की कहानी क्या हो गया, फिर एक बार आएगा, चिंता नहीं करो, अभी फिर आएगा, तुरंत अभी आएगा। अपमार्जक मतलब होता है सर्फ, या जो कपड़ा का साफ करना साबुन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिटर्जेंट, कहते हैं ना डिटर्जेंट। अब लिखेगा साबुनीकरण, लिखेगा साबुनीकरण, 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 लिखेगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए तो साबुन कैसे बनता है, साबुन में क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन रहता है, भसा रहता है उच्च अनुभार वाले। अब देखिए भसा में क्या रहता है, फैट रहता है, आदमी का चर्बी हो गया, जानवर का चर्बी हो गया, या पेड़ पौधा के जो पेड़ पौधा में जो तेल निकलता है वो होता है ना। आदमी चर्बी से बन सकता है साबुन, आपका जानवर के चर्बी से बन सकता है साबुन, पेड़ पौधा में जो तेल निकलता है उससे बन सकता है साबुन, है ना। तो ज्यादातर पेड़ पौधा के तेल से ही बनता है, ठीक है।
तो क्या होता है कि उच्च अनुभाग वाले हम लिखाएं साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए ये क्या रहता है, तो ये रहता है बता रहता है, ये हल्का रहता है, तेल रहता है। अब ये कहाँ कहाँ तक रहेगा, तो हम बोले उच्च अनुभाग वाले में C12 से ऊपर 13 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए, है ना, उच्च अनुभाग वाले रहेगा। और ये क्या रहेगा, क्षार रहेगा। अब क्षार है NaOH रहेगा और उसको बसा को क्षार के साथ मिला करके क्या कर दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो मिलता है साबुन। और ये साबुन जो मिलता है इस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, है ना, सही बात। ये रहा आपका भाषा रहा, तेल रहा, ये क्षार है, ये दोनों को मिला के क्या कर दिया जाए, गर्म कर देंगे तो हमको खोटी मिल जाएगा, साबुन मिलेगा और खोटी मिलेगा, मिलेगा। अब ये बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलेंगे साबुनीकरण बोलेंगे, हो गया, है ना। अब देखिए, अब इसमें लेते हैं, देखिए तो CH3 ले लिए, CH2 ले लिए, कितना ले लेते हैं, तो 16 पीस ले लेते हैं, है ना, 16 हो जाएगा 17। अब इसमें ले लेते हैं क्या, COOH, यही है ना, COOH। अब इसको क्षार के साथ हम देते हैं मिला के क्या कर दिए, गर्म कर दिए, है ना, ये हो गया, ये हो गया आपका क्या, आटा हो गया, तेल हो गया ना, तेल, ये हो गया तेल हो गया, और ये हो गया क्षार हो गया। अब इसको मिला के हम क्या कर देंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो मिलेगा, देखिए तो ये क्या करेगा, देखिएगा CH3 तो रहबे करेगा, CH2 रहबे करेगा, 16 भी रहबे करेगा। अब देखिए यहाँ पे भी रहबे करेगा, ई रहबे करेगा, ई रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर होगा, तो ये आके इसमें जुटेगा, ये आके इसमें क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ आके जुट गया, ये नहीं होगा। अब एगो क्या बनेगा, तो एगो बनेगा सॉल्व बनेगा। वो कैसे बनता है, तो देखिए क्या होगा, CH2 हो गया बाबू, OH, फिर CH2 हो गया, OH, CH2 हो गया, OH, इसको बोलते हैं फेरिक, है ना, इसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है, इसको बोलते हैं एक गिल्ली, ठीक है। ये हो गया आपका साबुन, ये आपका हो गया साबुन। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सोडियम रेक्टिएट, ये है सोडियम रेक्टिएट, रेक्टिएट क्या, रेक्टिएट, इसको कहते हैं साबुन, आई कहते हैं चिकना, दोनों चिकनापन ही, क्योंकि दोनों में हाइड्रोकार्बन ही है, चर्बी ही है, ये हो गया चर्बी। अब देखिए क्या समझे, ये रहा आपका बटा है, तेल है, मिला के गर्म कर दीजिए तो प्रोटीन बदल जाएगा, साबुन और प्रॉब्लम बदल जाएगा, है ना। इस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ये आपका हो गया रिएक्शन हो गया, देखिए ये था तेल या बटा था, ये क्षार था, इसको मिला के गर्म किया, क्या मिला, साबुन मिलाओ, है ना। अब इसे देखिए हम जितना भी कारण लिखे हैं, कितना लिखे हैं, 16 पे, है ना, 16 17 पे, इसको आप कम कीजिए, बढ़ा लीजिए, कर सकते हैं, तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है ना। आगे बढ़े, अब देखिए अगला हेडिंग निकालेगा साबुन की संरचना, अगला हेडिंग निकालेगा साबुन की संरचना। इस पर उतना ज्यादा चर्चा बहुत कम पूछता है ना, पूछेगा क्वेश्चन साबुन और मार्जक में अंतर बताइए,
साबुन किसे कहते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं? नहीं, साबुनीकरण क्या है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एक रिएक्टर निकला लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। लिखिएगा साबुन की संरचना। साबुन की संरचना, साबुन की संरचना। देखिए साबुन में क्या होता है, तो CH3 रहता है और CH2 रहता है, 16 फिक्स रहता है ना, और C+O रहता है, यानी प्लस रहता है कि नहीं रहता है, और ये माइनस, यही रहता है ना 16। मान लीजिए 16 पे हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं 16 वाला, क्योंकि अच्छा साबुन होगा, है ना, अच्छा साबुन इससे बनता है 16 पर जो रहता है, तो 16-17 पर। अब इसमें दो चीज दिख रहा है, एक ये पढ़ी देखिए हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यह कार्बन हाइड्रोजन है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जहां जहां यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन बैठा है ना, मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसे कार्बन है, और लास्ट में हम ऐसे करके इसको यहाँ पर C+O माइनस यानी प्लस कर देंगे। तो देखिए ये जो है इसको बोलते हैं पूछ, और ये जो है इसको बोलते हैं इसमें देखिए माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस है नहीं, तो ये ध्रुवीय होता है, ये अध्रुवीय होता है। चलिए देखिए ये दो भाग में होता है, कितने भाग होता है इसके, कितने भाग? दो भाग, एक भाग पूछ है, एक भाग है कि नहीं। तो लिखिएगा साबुन की संरचना लिखिएगा, लिखिए उसको लिखिएगा, इसके दो भाग होते हैं। एक हिस्सा कहते हैं अध्रुवीय हिस्सा, है ना, इसको बोलते हैं अध्रुवीय हिस्सा, अध्रुवीय हिस्सा बोलते हैं अध्रुवीय हिस्सा, ठीक है, अध्रुवीय हिस्सा, ठीक है, आज बोलते हैं ध्रुवीय हिस्सा। ठीक है, इसके दो हिस्से हैं, है ना, ई पट्टी लिखिएगा और ई पट्टी लिखिएगा, याद रखिएगा। इसको बोल दीजिए पहला हिस्सा, इसको बोल दीजिए दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा लिखिएगा, पहला हिस्सा लिखिएगा, इसको बोलते हैं पूछ या अध्रुवीय हिस्सा, इसको बोलते हैं तीर्थ या ध्रुवीय हिस्सा। इसमें देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें आप गौर कीजिए, सोडियम धातु है क्या धातु, हम बताएं धातु अधातु पहचानने का नियम, जिसके बाइटम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे धातु, और जिसके बाइटम कक्षा में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रहे या 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहे वो अधातु। तो देखिए ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है, इसके बाइटम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाइटम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बताए थे भी कि धातु और अधातु मिलकर कौन सा बंधन बनाता है, ये भी बताएं, अधातु धातु मिलकर कौन सा बंधन बनाता है, ये भी बताए थे, नहीं धातु धातु का बंधन बनाएगा, ये जब हम पढ़ा चुके हैं ना, तो धातु और अधातु मिलकर आयनिक बंधन बनाते हैं, भी बताए। चलिए तो एक पट्टी लिखिएगा, एक पट्टी पहला आइटम लिखिएगा, ये लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, ये लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है ना, लिखिएगा ये लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है ना, पहले लिखिएगा पहले हिस्सा में, है ना, ये लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। अगला ये इसका संयोजक बंधन बनाते हैं, पहले हिस्सा लिखिएगा, है ना, पहले वाला ये इसका संयोजक बंधन बनाते हैं, ये इसका संयोजक बंधन बनाते हैं,
ये अध्रुवीय होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं, ठीक है। यही घुलता है जल में बाबू, यही जाके घोलेगा जल में, है ना। और ये पकड़ के मैल को क्या करता है, बाहर करता है। तो लिखेगा ये जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं, लिखेगा ये जल में अघुलनशील होते हैं और तेल में घुलनशील होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं और तेल में घुलनशील होते हैं। देखिए ये जल में अघुलनशील होते हैं और तेल में, ये जल में अघुलनशील होते हैं और तेल में घुलनशील होते हैं, है ना। लिखे पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये हाइड्रोकार्बन के लंबे श्रृंखला होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है ये अध्रुवीय होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है ये संबंध बनाते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है ये जल में अघुलनशील और तेल में घुलनशील होते हैं। हो गया। अब लिखिएगा दूसरा हिस्सा, है ना। पहला हिस्सा ये हाइड्रोकार्बन हो गया, तीसरा। अब आइए दूसरा हिस्सा में लिखिएगा ये आयनिक बंधन बनाते हैं, ये आयनिक बंधन बनाते हैं, ये आयनिक बंधन बनाते हैं, ये आयनिक बंधन बनाते हैं। ये ध्रुवीय होते हैं, ये ध्रुवीय होते हैं, ये ध्रुवीय होते हैं। ये जल में घुलनशील और तेल में अघुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील और तेल में अघुलनशील होते हैं। लिखे ये जल में घुलनशील और तेल में अघुलनशील होते हैं। हो गया। ये तो आप समझ लीजिए, है ना। इसके दो हिस्सा कहते हैं, हिस्सा बाबू दो हिस्सा। एक हिस्सा बोलते हैं पूछ और एक हिस्सा बोलते हैं शीश। पहले हिस्सा जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरे हिस्सा में क्या होते हैं, ये मैंने आपको क्या बोलते हैं, दूसरे हिस्सा अलग मानक का होता है, आयनिक बंधन का होते हैं, है ना। आयनिक बंधन का होते हैं। इसे ध्रुवीय बोलते हैं, क्योंकि जिसमें प्लस माइनस होगा वो ध्रुवीय होगा, जिसमें प्लस माइनस में होगा वो अध्रुवीय होगा, है ना। तो देखिए ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये तो तेल है ना बाबू, तो तेल तो तेल में घुलेगा, है ना। ये तेल आप देखिएगा पानी में तेल को डालेगा तो ये तेल ऊपर रहता है ना, ऊपर। पानी जब पानी चला जाता है तेल में, तो देखते हैं कि पानी नीचे चल जाता है, तेल कहाँ आता है, ऊपर। तो तेल में ये पानी घुलता नहीं है, पानी में घुल जाएगा, है ना। ये नहीं घुलता। ये है, ये आपका है वर्षा, ये आपका तेल, तो तेल के साथ जाएगा। आप खुद समझिए कि एक कपड़ा को ज्यादा दिन पहन लेते हैं तो कपड़ा चटचट करता चटचट। जब कपड़ा चटचट करता है तो उसमें कौन सी मात्रा आ जाती है, तेल की मात्रा आ जाती है। अरे गंदा होता तो चटचट करता है, अब तेल भी कैसे करता है, चटचट करता है। अब तेल एक दूसरे से मिलेगा, तेल पकड़ के खींच लेगा। देखिए लिखेगा, है ना। सफाई की तरह ये लिखेगा, सफाई की क्रिया भी लिखिएगा, सफाई की क्रिया भी लिखिएगा। क्या सफाई की क्रिया, सफाई की क्रिया क्या। मान लिया जाए कपड़ा है, कपड़ा में कुछ आ गया मैल, रहता है ना मैल, ये आ गया मैल। तो मैल में क्या होगा, ये मैल है कैसा, चिपचिपा है, तेलहन जैसा है, तेल है,
तो इसमें क्या होगा, हम अभी लिखा है कि जब जो अपमार्जक था जो थी था उसमें दो चीज था, एक हाइड्रोकार्बन था, एक ध्रुवीय था, एक अध्रुवीय था। तो ध्रुवीय था हाइड्रोकार्बन और था तेल कैसा नहीं था वो। तो इसमें क्या होगा, ये तेल है तो तेल तो तेल के साथ ही घूमे बोलेगा ना। अब ये देखिए तेल में हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन यहाँ लगा हुआ है, हो गया। अब ये आइए आप जब सर्फ डालते हैं पानी अथी में तो क्या रहता है, ये ऐसा ऐसा खरोड़ो रहता है, नहीं रहता, करोड़ों रहता है। अब पानी को आप कपड़ा में देते हैं, सर्फ घोल करके कपड़ा देते हैं उसमें डाल, और डालने के बाद आप कल्पना कीजिए कि जब आप सूखा रहता है कपड़ा तब पतला रहता है, और जब आप फूलता है कपड़ा क्या हो जाता है, हल्का सा मोटा होता है। तो मोटा कैसे होता है, मोटा होता है, ये जो तेल है ये भी तेल उसमें जाके क्या हो गया, घुल गया, अब कपड़ा हो गया थोड़ा मोटा। अब उसको आप ब्रश की सहायता से ऐसे जोर के मारते हैं तो जो ये जो तेल है, ये जो तेल है, ये जो तेल है, अब इतना जोर से पकड़ लिया है, इतना जोर से पकड़ लिया है, इसको छोड़ दे रहा है। अब नहीं छोड़ेगा तो एकाएक आप फिजिक्स में पढ़े जरा पका नहीं हो कि मारेगा जोर से, इसको ले तेल को की कर देगा, तो बाहर कर देगा, और यहाँ से ये तेल तो छूटवे करेगा, ये भी तेल चाचा लेकर के कहाँ निकल जाएगा बाहर, अब बाहर निकलेगा तो कपड़ा साफ हो गया। वही होता है ना, आप ब्रश से या हाथ से क्या करते हैं, या तो उसको पटकते हैं या हाथ से चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, या ब्रश से उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, यही करते हैं ना कि इसका तेल है, ऐसा तेल है, दोनों एकदम एकजुट हो गया। अब इकाई हमें कहते नहीं कि वो तोरा लेख दी हो, यहाँ से जोर से मारेगा, ये बेचारा अपने छोड़ के कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कपड़ा आपका साफ हो गया, साबुन की प्रक्रिया हो गई है ना, साबुन की क्रिया विधि हो गई खत्म। अब पढ़ाएंगे इसमें कुछ दिखाना नहीं था, केवल समझो। 15 से 20 मिनट का क्लास और बचा है, कल ले लेंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, है ना, ठीक है बाबू।